नमो नमः मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 3 के एकादशः पाठ सावित्री बाई फूले का अध्यापन करूंगी। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रायः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। इस चित्र को देखते हैं। इसमें एक महिला पुस्तक लिए हुए हैं और यह एक विद्यालय का चित्र है, जिसमें जब महिला विद्यालय को जा रही हैं तो कुछ लोग उनके ऊपर धूल और पत्थर फेंक रहे हैं। तो आप पाठ आगे प्रारंभ करते हैं। ऊपरी निर्मितः चित्र पश्यत। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदं चित्रं कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी विद्यालय का है। इयं सामान्यः पाठशाला नास्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशालायाः। यह महाराष्ट्र का कन्याओं का पहला विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक अध्यापिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः ऊपरी धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडा। मार्गे कश्चित् तस्या, यहाँ पे कहा गया है रास्ते में कोई उनके ऊपर, ऊपरी धूले, उनके ऊपर धूल से या धूल को और कोई प्रस्तर खंडान अर्थात पत्थर के टुकड़ों को क्षिपति फेंकता है। परम सह स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। परंतु वह अपने मजबूत इरादे से नहीं हटती हैं। वह महिला जो है वह अपने मजबूत इरादे से नहीं हटती हैं। स्व विद्यालये कन्या भी सविनोदम आलपति। यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्वविद्यालये अपने विद्यालय में कन्याओं से सविनोदम हंसी मजाक आलपन्ति सा विद्यापने संलग्ना भवति। विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक के साथ बातचीत करती हुई वह अध्यापन कार्य करती हैं। सा यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, तो वह क्या है, अध्यापन कार्य करती हैं। हंसी मजाक के साथ साथ अपना अध्यापन कार्य करती हैं। तस्याः स्वीकियम् अध्ययनपि सहैव प्रचलति। यहाँ पे कहा गया है कि वह शिक्षण कार्य में लगी होती हैं। केयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयमियां महिलां जानीतः, क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका। यही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले नामधेया। यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्री बाई फूले नाम वाली हैं। अब इनमें जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे, जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 तमे ख्रीस्तशताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावं नामी स्थाने सावित्री अजायतः। अजायतः मतलब जन्म हुआ या जन्म लिया। जनवरी मास के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव
नामक स्थान पर सावित्री बाई ने जन्म लिया या सावित्री ने जन्म लिया। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहिते। तस्या उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। नाव वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। जब वह 9 वर्ष की थी, 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फूले जी के साथ हुआ। अर्थात उनका विवाह जो है वो ज्योतिबा फूले के साथ 9 वर्ष की आयु में हुआ। सो अपि तदानी त्रयोदश वर्ष कल्पः एव आसीत। वह भी उस समय, कौन? ज्योतिबा फूले। वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु वाले थे। त्रयोदश वर्ष कल्पः एव आसीत। वह भी उस समय 13 वर्ष के थे। अर्थात सावित्री देवी बाई जो है वो 9 वर्ष की थी और ज्योतिबा फूले जो है वह 13 वर्ष के थे जब उनका विवाह हुआ था। यतो हि स स्त्री शिक्षायाः प्रबलम समर्थकम आसीत। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः इसलिए सावित्रिया मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री बाई के मन में, मनसी स्थिता, मन में स्थित पढ़ाई की अध्ययन अभिलाषा, पढ़ाई की अभिलाषा या इच्छा बढ़ गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनम कृतवती। इससे आगे उन्होंने, इत परम सा मतलब इससे आगे उन्होंने साग्रहम आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा की भी, अपि माने भी, अध्ययन कुर्वता की भी पढ़ाई की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा प्राप्त की या अध्ययन किया। 1848 तमे शताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन 1848 ईस्वी में पुणे नाम में सावित्री ने, पुणे नगर में जो है सावित्री ने ज्योतिबा महोदय सह कन्या, ज्योतिबा महोदय के सहयोग से कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरंभत। सावित्री बाई ने ज्योतिबा जी के साथ कन्याओं या बालिकाओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानी साह केवलम 17 वर्षीया आसीत। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे शताब्दे, सन 1851 ईस्वी में अस्पृश्य वर्ताम मतलब कि छुआछूत के कारण से, सा साक्षात छुआछूत के कारण तिरस्कृतस्य समुदायस्य, तिरस्कृत समाज को, जो समुदाय जो था, समूह जो था, तिरस्कृत समूह को कि जो वहाँ की लड़कियां था, समुदायस्य बालिका नाम, जो वहाँ की तिरस्कृत समाज की बालिकाएं थी, छुआछूत के कारण, कृते पृथकतया तया परम अपर विद्यालयम प्रारब्धः, उनके लिए उन्होंने एक अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों या बुराइयों का सावित्री बाई ने जोर शोर से विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणस्य, विधवाओं के सिर मुड़वाने को, सिरों को मुड़वाने का निराकरण। सा साक्षात
नापिते मिलिता, नापिते मतलब नाइयों से मिली, अर्थात क्या कहा गया है यहाँ पे, विधवाओं के शिरों को मुड़वाने का निराकरण या इस प्रथा को बंद करने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिताः, इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़ सहभागिताम अत्यजन, जो कुछ नाई थे इस रिवाज को अपनी भागीदारी छोड़ दी, इस रिवाज में अपनी भागीदारी छोड़ दी, अर्थात उन्होंने सर मुड़ने से मना कर दिया विधवाओं के। एकदा सावित्रिया मार्गे दृष्टत, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा, यत की कूपम निकसा क्षीण वस्त्रावृत्ता तथा कथिता निम्न जातियाः, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं से निष्का क्षीण वस्त्राः, कुएं के पास निकट मतलब उसके पास फटे हुए, क्षीण वस्त्रावृत्ता क्षीण वस्त्रों को पहने हुए या फटे वस्त्रों में पहने हुए या लिपटे हुए कथित नीच जाति के, निम्न जाति के, काश्चित नार्याः जलम पातु याचते स्मः, नीची जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वत, जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी उनसे वह पानी मांग रही थी, तो उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वत, जो उच्च वर्गीय जाति की स्त्रियां थी उनका मजाक उड़ाने लगी। उपहासम मतलब उनका मजाक करने, कुर्वतः कूपात जलोद्धारणम अवार्यत, उन्होंने कुएं के पानी पीने से मना कर दिया, उन्हें कुएं का पानी पिलाने से मना कर दिया या नहीं दिया उन्हें पानी। सावित्री एतत् अपमानम शोढ़ु नाशक्नोति, सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। सा ता स्त्रिया निज गृहम नितवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। तड़ागाः दर्शयित्वा कथ्यत, तड़ाग अर्थात तालाब को देखकर कहा, अकथ्यत कहा, च यत यथेष्ट जलम न्यत, यहाँ से जल ले लो। यहाँ क्या है, ये क्या कहा गया कि इच्छा अनुसार पानी को ले जाओ, यहाँ से इच्छा अनुसार जितनी भी इच्छा है उतना पानी ले जाओ। सार्वजनिको यह तड़ागः, यह तालाब सब लोगों के लिए है, अर्थात यह तालाब सार्वजनिक है, सभी लोगों के लिए यह तालाब है। अस्मात् जल ग्रहेण नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से जल लेने की जाति का कोई बंधन नहीं है, यहाँ से जल लेने के लिए, इस तालाब से जल लेने के लिए या इस तालाब से जल लेने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वेथा समर्पितः, उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। उन्होंने किसने, सावित्रीबाई फुले ने। महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंध गृहम, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंध गृह जो है इत्यादि ना आदि संस्थाओं की, संस्थानाम स्थापनायाः फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपतियों अर्थात फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य
उद्देश्यम आसीत्। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ितानां समुदायान् स्वाधीनकारान् प्रति जागरणम इति। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों, स्वाधिकारान मतलब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था या जगाना था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले, अकाल के समय, प्लेग जो प्लेग बीमारी है उस काल में सा पीड़िता जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत। प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था ये सर्वथा प्रयासम अकरोत। सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, जो महामारी थी, महारोग प्लेग के फैलाव के समय सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। जो प्लेग की बीमारी थी या महारोग के फैलाव के समय में सेवा में लगी हुई थी, तो वे स्वयं भी इस महामारी से पीड़ित हो गई, उससे ग्रसित हो गई। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता और सन 1857 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। यहाँ पे कहा गया है कि साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर आगे रही या महान हैं। तस्या काव्य संग्रहान्वयम् वर्तते। उनके 2 काव्य संग्रह हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर चेति और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना वदबोधाय। यहाँ पे कहा गया भारत देश में महिलाओं के उत्थान की स्थिति की गहराई को समझने के लिए सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्ययेतव्यम। सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। क्या कहा गया है कि भारत देश में महिलाओं के उत्थान और उन्नति की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें अर्थ दिए गए हैं। सावित्री बाई फूले पाठ का शब्दार्थ एवं सरलार्थ दिया गया है, जिसमें क खंड में, जिसमें कि पहला पैराग्राफ है, इसमें शब्दार्थ है और इसका सरलार्थ दिया गया है। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप चाहें तो धीरे पढ़ लीजिएगा या पॉज करके इसके अर्थ को देख लीजिएगा। ऊपर बने चित्र को देखिए, पूरा हिंदी अनुवाद है इस पाठ का। इस चित्र किस विद्यालय का है? यह सामान्य विद्यालय नहीं है, यह महाराष्ट्र का कन्याओं का पहला विद्यालय है। इस प्रकार से यहाँ पे पूरा दिया गया है पैराग्राफ। जैसे दूसरा, जनवरी मासस्य तृतीय दिवस, जिसमें उनके जन्म के बारे में बताया गया है कि कौन से सन में इनका जन्म हुआ है और इनके माता पिता का क्या नाम था। यह सब इसमें इस वाले पैराग्राफ में दिया गया है। जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फूले से हो गया, जो कि ज्योतिबा फूले भी 13 वर्ष के थे। उनको पढ़ने की प्रबल इच्छा थी और उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ाई की। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया है कि उन्होंने जो कन्या विद्यालय का आरंभ किया, जो निम्न समूह था, छुआछूत के कारण
अपमानित जो लड़कियां थी, दूसरा समूह जो था, उनके लिए दूसरा विद्यालय खोला गया। सामाजिक बुराइयों को जोर शोर से उन्होंने विरोध किया, विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रथा का निस्तारण किया और नाइयों से मिलकर इस प्रथा को बंद करने का किया। उसके अलावा उन्होंने कुएं से पानी, जो निम्न जाति के थे, उनको पूरा तालाब दे दिया अपने घर का। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना की इन्होंने। और प्लेग में, जो प्लेग उस समय महामारी फैली हुई थी, उसमें भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया और उससे ग्रसित हो गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। तो हमें इनका परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। तो अभ्यास कार्य देख लेते हैं। अब पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है इसमें कि कीदृशानाम कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। किस प्रकार की कुरीति के लिए सावित्री बाई ने खुलकर विरोध किया? तो किस प्रकार की कुरीति? सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों के प्रति। के कूपात जलोद्धारणम अवार्यन, इसमें है कुएं से जल निकालने के लिए किसने मना किया? किसने मना किया था? उच्च वर्गीय, जो उच्च वर्ग की स्त्रियां थी, उन्होंने कुएं से जल निकालने के लिए मना किया। का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो कौन थी वो? सावित्री बाई। उत्तर आएगा सावित्री बाई। एक पद में उत्तर देना है। विधवावानम शिरोमुंडनस्य निराकरण सा कै मिलिता, वह विधवाओं के सिर मुंडवाने के लिए सावित्री बाई किससे मिली? तो नाइयों से। नाइयों को क्या कहा? नापीतैः। सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरंभस्य, किसके लिए? उन्होंने किसके लिए प्रदेश में पहला विद्यालय आरंभ किया? किसके लिए? बालिका नाम, कन्याओं के लिए पहला विद्यालय खोला गया। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किम किम सह मानाम सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, क्या क्या सहती हुई सावित्री बाई ने अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? स्व ऊपरी धूलि प्रस्तर खंडान सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलित, उनके ऊपर लोगों ने धूल पत्थर के टुकड़े फेंके, फिर भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सावित्री बाई फूले महोदया पितरो नाम किम आसीत, यहाँ पे उनके माता पिता का, सावित्री बाई के माता पिता का क्या नाम था? तो सावित्री बाई फूले महोदया मातु नाम लक्ष्मीबाई, पितु च नाम खंडोजी आस्ताम। सावित्री बाई फूले महोदया की माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। विवाहांतरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती, विवाह के बाद भी सावित्री के मन में पढ़ने की इच्छा किस प्रकार उत्साह को प्राप्त हुई? विवाहोपरांत अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा स्वपत्युः स्त्री शिक्षा समर्थनेन उत्साह प्राप्तवती। सावित्री बाई के पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उनकी पढ़ने की इच्छा प्रबल हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। घ जलम पातुम निवारणयमाणा नारी सा कुत्र नियवती किंच कथयत, उन्होंने क्या कहा? जल पीने से रोकी गई नारियों को
वह कहाँ ले गई और क्या कहा, उनसे क्या कहा। जल पातुम निर्वाणा नारी सा निज ग्रहम नित्यवती, वह जल पीने के लिए, जो जल पीने से रोकी गई महिलाओं को वह अपने साथ घर ले गई। तड़ागा दृश्यत्वा अकथ्यत, और तालाब को दिखाकर कहा। यत यथेष्ट जलम यत, कि जितना जल चाहिए उतना ले लो। सार्वजनिको तड़ाग, यह सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जल ग्रहे नास्ति जाति बंधनम, इसमें कोई जाति, इससे जल लेने में कोई भी जाति बंधन नहीं है। कासाम संस्थानाम स्थापनायाः फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, किन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो वो कौन सी संस्था है। महिला सेवा मंडलम, शिशु हत्या प्रतिबंध गृहम इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्ण आसीत्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूलन दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत्, सत्य शोधक मंडल का क्या उद्देश्य था। सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यमासीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधि अधिकारान् प्रति जागरणम, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जगाना था, उनके प्रति ज्ञान बताना था। तस्याः द्वयो काव्य संग्रहालयो नाम्नि के, उनके दो काव्य संकलनों का नाम क्या है। तस्याः काव्य संकलनद्वय वर्तते, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति, उनके दो काव्य संग्रहों का नाम काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृतः प्रश्न निर्माण कुरुतम, रेखांकित पदों के द्वारा प्रश्नों का निर्माण कीजिए। इसमें रेखांकित पद जो है उसके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला दिया गया है, सावित्री बाई कन्याभि सविनोदम आलापन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म, सावित्री बाई कन्याओं के साथ हंसी मजाक करते हुए अध्यापन में संलग्न हो जाती थी। तो किसके साथ, कन्या भी, किसके संग, कन्याओं के संग। तो प्रश्न क्या बनेगा इसमें, का भी, किनके साथ, तो क्या आ जाएगा, किनके साथ के लिए का भी। दूसरा है, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। तो कहाँ की या किसकी, तो महाराष्ट्र की जगह क्या आ जाएगा, कस्य, किसकी, सा कस्य राज्य से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरम्भत, उन्होंने अपने पति के साथ बालिकाओं के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय आरंभ किया। किसका, कन्याओं का। तो किसका की जगह क्या आ जाएगा, कासाम, सा स्वपतिनां सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरम्भत। घ प्रश्न है, तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रताश्च पक्ष सर्वदा समर्थितः, तया केशां मनुष्याणां, यहाँ पे क्या क्या, उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का जो पक्ष हमेशा समर्थन किया गया। तो किसकी समानता का, किसकी समानता, मनुष्यता, तो मनुष्यों की। तो किसकी के लिए क्या आ जाएगा, केशाम,
तया केषां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थितः। प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं। साहित्य रचना याह अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना की दृष्टि से सावित्री महान है। तो कौन महान है? सावित्री। तो का, कौन के लिए क्या आ जाएगा? का। महीयते का स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। यथा निर्देशनंतु, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इदं चित्रम पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इसमें कहा गया है यहाँ इस क्रियापद का कर्ता पद कौन सा है। ये वाक्य दिया गया है इदं चित्राम पाठशालायाः वर्तते। इस वाक्य में क्रियापद का कर्ता कौन है? इसमें क्रिया क्या है? वर्तते। तो वर्तते का कर्ता कौन है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चित्राम। तो कौन है इसका क्रियापद का कर्ता कौन है? चित्राम। ये हाईलाइट किया गया है, तो ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है तस्या स्वकीर्यम अध्ययनपि सहैव प्रचलितः। उनका खुद का अध्ययन भी साथ साथ चलता है। इस वाक्य में अस्मिन वाक्ये विशेष पदम किम। इसमें विशेष पद कौन सा है? तस्या स्वकीयम अध्ययनपि सहैव प्रचलितः। तो इसमें विशेष पद कौन सा है? तो इसमें विशेष पद है अस्मिन वाक्ये विशेष भवति अध्ययनम। इसमें विशेष पद कौन सा है? विशेष अध्ययनम। अपि यूयमिमां महिलां जानीथः। क्या तुम भी इस महिला को जानते हो? क्या प्रश्न किया गया? क्या तुम भी इस महिला को जानते हो? अस्मिन वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। जो यूयम, यहाँ पे जो यूयम है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? किस महिला के लिए प्रयोग किया गया है? तो छात्र, यहाँ पे यूयम किसके लिए? हमारे लिए। क्या तुम भी इस महिला को जानते हो? तो इस महिला को जानते हो तो किसके लिए? जो पाठक है। पाठकेभ्यः भी लिखा जा सकता है या छात्रेभ्यः भी लिखा जा सकता है, जो इस पाठ को पढ़ रहा है उसके लिए। सा ता स्त्रिय निज गृहं नीतवती। अस्मिन वाक्ये वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई या ले गई। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। इसमें जो सा का प्रयोग किया गया है, सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, वो किसके लिए किया गया है? तो वह किसके लिए? सा का प्रयोग सावित्री बाई के लिए किया गया है। तो सावित्री त्रये, सावित्री के लिए किया गया है। पांचवा देखते हैं। क्षीण वस्त्रावृताः तथा कथित्या निम्न जातिया काश्चित नार्यः जलम पातु याचते स्मः। उन इस वाक्य में नारियों का जो शब्द है, इस वाक्य में तत्र नार्ये इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखत। इस वाक्य में नारी इस शब्द के लिए कितने विशेषण का प्रयोग किया गया है? जो नारी है उसके लिए कितने विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो उसका उत्तर होगा तानी। इसमें क्या है? 4 शब्दों का। चत्वारि सन्ति क्षीण वस्त्रायाः तथा कथित्या निम्न जातियाः काश्चित नार्यः। यहाँ पे नारी दिया गया है और इसके 4 विशेषण दिए गए हैं। विशेषण पद 4 दे रखे। क्षीण वस्त्र, क्षीण वस्त्रारी, तथा कथिता, निम्न जातिया, काश्चित। ये 4 शब्द जो हैं विशेषण के रूप में एक नारी के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ क्या है? चत्वारि सन्ति तानि च, ये हैं क्षीण वस्त्रतया इति, तथा कथित्या इति, निम्न जातिया और काश्चित। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानि आधृत्य वाक्यानि रचत। नीचे दिए गए पदों के आधार पर वाक्य का निर्माण कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उसके आधार पर वाक्यों का निर्माण करना है। पहला शब्द है स्वकीयम। स्वकीयम पुस्तकम आनय। दूसरा है सविनोदम। शिक्षकः सविनोदम छात्रान् पठयति।
सक्रिय छात्राणां सर्वतो विकासाय शिक्षिकाः सदैव सक्रियाः भवन्ति। प्रदेशस्य अस्य प्रदेशस्य ख्याति दिक्षु प्रस्तास्ति। मुखरं स्थानमिदं विहगदलवर्णे सततं मुखरं विराजयते। सर्वथा सत्य रक्षयो सर्वथा यतनियत। छठे का अ देखते हैं। अधोलिखितानां पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। इसमें भी हमने क्या करना है, नीचे दिए गए पदों के आधार पर वाक्यों की रचना करनी है। इसमें भी वाक्य बनाने हैं, हमने जो शब्द दिए गए हैं उसके आधार पर वाक्यों की रचना करनी है। पहला वाक्य दिया गया है ऊपरी, ऊपर। उत्पीठिकायाः उपरि चषकः स्थापत्यः। आदानं सतेय वस्तुनाम आदानं न युक्तम्। परकीयं दूसरे का। परकीयं जीवनं स शोभते साधुजनाय। विषमता प्रस्तरस्य धर्मः। व्यक्तिश्चिदपि सदैव गोपयेत पुरुषः। आरोह सरलो नास्ति नगारोह। इसी प्रकार से वाक्यों का इनमें निर्माण करना है। आ में देखते हैं अधोलिखितानां पदानां समानार्थ पदानि पाठ्यत चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों के समानार्थक शब्द लिखिए, अर्थात पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्दों को लिखिए। तो इसमें दिए गए हैं, पहला शिक्षणे अध्यापने, पथि मार्ग रास्ता, हृदय मनसि, इच्छानुसार यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरतम। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्ति वचनम लिखत। नीचे दिए गए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। इसमें दिया गया जैसे धूलिम, धूलिम पुल्लिंग है, द्वितीया है और एक वचन है। नामनी, ठीक है, सप्तमी एक वचन पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। नामनी में क्या है, नपुंसक लिंग है, ये नपुंसक लिंग का नामनी, नपुंसक लिंग सप्तमी और एक वचन है। अपरह पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। कन्यानाम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग प्रथमा और एक वचन। नापितय है पुल्लिंग तृतीया विभक्ति है और बहुवचन का प्रयोग किया, बहुवचन शब्द है। इसका आ देखते हैं, सातवें का आ। उदाहरणा मनुष्य निर्देशानुसार लकार परिवर्तन कुरुत। उदाहरण के अनुसार या निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। पहला उदाहरण दिया गया है सा शिक्षिका अस्ति, लंग लकार में परिवर्तन करना है। इसमें लंग लकार भूतकाल में परिवर्तन, तो सा शिक्षिका आसीत, आसीत आ जाएगा। सा अध्यापने संलग्ना भवति, लट लकार में इसका प्रयोग करेंगे, लिट लकार में, तो क्या आ जाएगा भविष्य काल के लिए सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, यहाँ पे भविष्य काल में आ जाएगा। सा त्रयोदश वर्ष कल्पम अस्ति, लंग लकार में का प्रयोग करना है भूतकाल में, तो क्या आ जाएगा सह त्रयोदश वर्ष कल्प लह आसीत, यहाँ पे क्या आ जाएगा आसीत। महिला तड़ागतः जलम नियंती, लोट लकार, लोट लकार का आज्ञार्थक आदेश देने वाले का प्रयोग किया जाता है। महिला तड़ागताय जलम नियंतु। वयम प्रतिदिन पाठम पठाम, विधि लिंग लकार, संभावना जिसमें व्यक्त की जाती है विधि लिंग लकार, इसमें आ जाएगा वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, लिट लकार का भविष्य काल आ जाएगा इसमें, यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत। ते बालकायाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, तो लंग लकार में आ जाएगा भूतकाल में क्या लिखेंगे इसमें अगच्छन्।
ते बालकाः विद्यालयात् गृहम् अगच्छत्। आशा है यह पाठ आपको अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।